हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोहित सिंह रूहल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चेक बाउंस होने पर क्या होता है। आज की वीडियो में हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं इस पॉइंट को। तो दोस्तों, चेक बाउंस होने पर क्या होता है, मैं दोनों पार्टी की तरफ से आपको बता देता हूं कि जिसने चेक लिया है या फिर जिसने चेक दिया है, अगर उस सिचुएशन में मान लो एक पर्सन ने चेक दिया है और दूसरे ने वो चेक लिया है, तो अगर वो चेक बाउंस हो जाता है तो दोनों पर्सन के लिए क्या रेमेडी है, क्या प्रोसेस है और चेक बाउंस होने पर क्या होता है, वो दोनों पर्सन की तरफ से मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले मैं बता देता हूँ कि अगर किसी पर्सन ने चेक लिया है, अगर वो उसका चेक क्लियर हो जाता है तो कोई दिक्कत है नहीं, उसके अमाउंट जो रिकवर हो गया है, उसके जो खाते में है वो पैसे आ गए हैं। लेकिन अगर उस पर्सन का चेक अगर बाउंस हो जाता है तो उस सिचुएशन में चेक बाउंस होने पर क्या होता है या फिर उसने क्या करना है, वो ये है कि फर्स्ट पॉइंट ये है कि उसने जिससे वो चेक लिया है उसको इन्फॉर्म करना है कि ये चेक बाउंस हो गया है और अब तूने जो ये पेमेंट है वो मेरे को देनी है। अगर वो कैश पेमेंट दे देता है तो आप उसको रिसीप्ट दे सकते हो और कैश पेमेंट ले सकते हो, ये भी बेटर ऑप्शन है। और अगर वो ये कहता है कि मैं चेक के थ्रू ही पेमेंट दूंगा, तो आप उससे वो पुराना चेक उसको वापस करके दूसरा चेक नया इशू करवा सकते हो। और उस चेक के थ्रू अगर वो चेक क्लियर हो जाता है, सेकंड वाला जो उसने नया दिया है, अगर वो चेक हो जाता है तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन है, बहुत ही अच्छा रहेगा कि आपके पास जो अमाउंट है वो रिकवर हो गया है। लेकिन अगर वो फर्स्ट चेक बाउंस होने के बाद दूसरा चेक नहीं देता है और ना ही पेमेंट देता है, तो बाउंस होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपने जिसने वो आपको चेक दिया है उसको लीगल नोटिस देना है कि ऐसे ऐसे करके इस आर्टिकल के रिगार्डिंग या फिर इस लोन के रिगार्डिंग आपने ये चेक दिया था और ये चेक बाउंस हो गया है। और उसको 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि 15 दिन के अंदर आप तूने ये पेमेंट करनी है जितने का ये चेक आपने दिया है। और अगर वो 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता है, 15 दिन का वेट आपने करना है। जिस दिन वो नोटिस दिया उससे 15 दिन तक आपने वेट करना है कि अगर वो 15 दिन के अंदर अब नहीं पेमेंट करता है तो उस सिचुएशन में नेक्स्ट 30 डेज का आपको टाइम मिलता है कि आप उस पर चेक बाउंस का जो केस है वो डाल सकते हैं। तो अब आपने चेक बाउंस का केस उस पर डाल दिया है, तो केस डालने के बाद आपने उसके सम्मन कराने हैं। अगर वो सम्मन पे आ जाता है तो बहुत बढ़िया है, उसके बाद नहीं तो बेलेबल वारंट कराने हैं, नॉन बेलेबल वारंट कराने हैं। और जब भी वो पेश होता है उस केस में तो केस आपने अच्छे से लड़ना है और कोर्ट के थ्रू अपना जो अमाउंट है वो रिकवर उससे कर लेना है। तो अब हम बात कर लेते हैं जिसने वो चेक दिया है, अगर वो चेक बाउंस हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है। देखो, पहली तो सिचुएशन ये है कि अगर वो चेक क्लियर हो गया तो कोई इशू है ही नहीं। लेकिन अगर चेक बाउंस हो गया किसी भी रीजन से, किसी भी गलती से, मान लीजिए उसमें जो सिग्नेचर डिफर आए हैं या फिर अकाउंट क्लोज आ गए या कोई भी सिचुएशन आई है जिससे वो चेक गलती से बाउंस हो गया है, तो आपने अब ये करना है कि जिसको चेक दिया है उसको कैश आपने दे देना है और उससे रिसिप्ट ले लेनी है कि मैंने इतना अमाउंट जो इनसे लिया था वो वापसी इनको लौटा दिया है और उसके रिगार्डिंग रिसिप्ट मेरे को मिल गई है। और अगर आपने वो अमाउंट जो है कैश नहीं देना है तो आप उसके जो अकाउंट में वो डायरेक्ट आरटीजीएस एनईएफटी के थ्रू भी जमा करा सकते हैं, जो कि आपके पास बैंकिंग रिकॉर्ड हो जाएगा कि आपने उसको ये पेमेंट दे दी है और इस चेक के रिगार्डिंग वो पेमेंट दी है। और जो तीसरा ऑप्शन ये है कि आप उससे वो पुराना चेक ले सकते हैं जो बाउंस हो गया गलती से और उसको नया चेक इशू कर सकते हैं। अगर आपने चेक के थ्रू ही पेमेंट देनी है तो नया चेक उसको इशू कर सकते हैं जिससे कि जो नया चेक है वो क्लियर हो जाए। और जो नेक्स्ट स्टेप है, अगर आप पेमेंट उसकी चेक बाउंस होने के बाद नहीं देते हैं और आपके पास लीगल नोटिस आ गया है, तो जो 15 दिन का टाइम आपको दिया गया है पेमेंट का, आप उस पेमेंट को उसको दे सकते हैं और उसकी रसीद ले सकते हैं या फिर चेक के थ्रू पेमेंट दे सकते हैं या फिर आरटीजीएस एनईएफटी के थ्रू भी उन 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट उसको दे सकते हैं। और अगर आपने 15 दिन के अंदर भी पेमेंट नहीं दी है तो अब आप पे अगर जो कोर्ट केस है वो चल गया है, तो उस सिचुएशन में आप फर्स्ट डेट पे जब आपको सम्मन आए हैं तो आप अपनी बेल करा के कोर्ट में फर्स्ट डेट पे ही ये पेमेंट दे सकते हैं। कोर्ट आपके जो मैटर को वो कॉम्प्रोमाइज़ करा देगा। और जो नेक्स्ट स्टेप है, अगर आपने कोर्ट में पेश नहीं होना है, बेल नहीं करानी है, तो उस सिचुएशन में जो भी आपके पास सम्मन आए हैं आप उस पर्सन से डायरेक्ट मिल सकते हैं जिसने केस डाला है और उसको कैश दे के रसीद ले सकते हैं या आरटीजीएस एनईएफटी करा सकते हैं या चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं और उसको बोल सकते हैं कि वो कोर्ट में पेश होके अपना जो केस है वो विड्रॉ कर ले। तो इस सिचुएशन में आपको कोर्ट में पेश नहीं होना पड़ेगा और बेल नहीं करानी पड़ेगी और बार की बार जो आप उस पर्सन को पेमेंट दे के उससे वो केस विड्रॉ करवा सकते हैं। और जो नेक्स्ट स्टेप है, अगर आपको लगता है कि ये चेक बाउंस का जो केस उसने डाला है वो नहीं बनता है, तो उस सिचुएशन में आप उस केस को कोर्ट में फाइट कर सकते हैं और अच्छे से अगर आप फाइट करोगे तो उस केस को जीत भी सकते हैं अगर आपकी लाइबिलिटी उसके रिगार्डिंग नहीं बनती है। तो दोस्तों, ये था प्रोसेस कि चेक बाउंस होने पर क्या होता है, चेक बाउंस होने पर
जिसने चेक लिया है उसकी तरफ से क्या होता है, या फिर चेक बाउंस होने पर जिसने चेक दिया है उसकी तरफ से क्या प्रोसेस या क्या सिचुएशन होती है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा हमारा एक नया चैनल है लीगल अटैक के नाम से, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी चैनल के फेसबुक पेज के लिंक, इंस्टाग्राम पेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उन पेजेस को भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।